Hello students, we are seeing gravitation and we are going to see relation between small g and capital G in this video. जो हमने इसके पहले के वीडियो में भी क्या किया था, स्टडी किया था. We have seen the equation, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, that equation we have studied in our previous video. What is it? Small g equal to capital GM upon what? अपॉन आर स्क्वायर. ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इक्वेशन हमने क्या किया है, इसके पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा है. ठीक है, अभी इसमें तीन चीजें आती है. कौन सी? एक है आपका स्मॉल जी, जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दूसरा है कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल gravitational constant, and third thing is the relation between these two, small g and capital G. ये जो दो चीजें हैं, they are related to each other by this relation. हमें पता है कि कैपिटल G जो है, मतलब that is the symbol of what? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं हम इसे? बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर. ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर. कहीं पे भी जाओ G की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी, कैपिटल G है ना. स्मॉल g जो है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट. हमने इसके पहले देखा है, जब हम छोटे थे तो G की वैल्यू हम हमेशा 9.8 लेते हैं ना. ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कांस्टेंट. लेकिन दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ G चेंजेस फ्रॉम, इट इज कांस्टेंट बट इट इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर प्लेस. अगर आपने प्लेस चेंज की तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है, कैसे? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. We will write the name of topic, variation of G. अभी सपोज ये मेरी डायग्राम है. दिस इज अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ. ओके, and suppose this is radius of earth. We will denote it by capital R, and here I am placing a suppose any object is at this place. Okay, so we will write here, let C be the center of earth, R be the radius of earth, capital M suppose be the mass of earth. उसके बाद में ये अगर हमारी सिचुएशन है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये सिचुएशन है हमारी. इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, देयरफॉर अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इसके लिए देखें तो G इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? G इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन व्हाट? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? यू विल राइट इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट, फ्रॉम अबव इक्वेशन we can say that G depends on what? कैपिटल G पे ये डिपेंड करता है क्या? कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. हर जगह पे कांस्टेंट रहता है इसकी वैल्यू कहीं पे चेंज ही नहीं होती है. इट मीन्स व्हाट? स्मॉल g जो है आपका वो कैपिटल G के ऊपर डिपेंड करता है क्या? तो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म. मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इसको खींच रही है ना,
इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। मतलब हम अगर अर्थ और ये ऑब्जेक्ट कंसिडर करें हम, तो अर्थ का वेट ज़्यादा है, अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन, हम बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। ठीक है। सेकेंडली वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल M mass of earth, depends on mass of earth. G depends on mass of earth. Secondly, we can see that G depends on radius of earth. G depends on radius of earth. मास पे डिपेंड करता है, और किसके मास के ऊपर? अर्थ के मास के ऊपर, और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, किसके? अर्थ के रेडियस के ऊपर। हम लिख सकते हैं कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल ध्यान में रखो इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ जी एट पोल एंड एट इक्वेटर। पोल और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है, दैट वी आर गोइंग टू फोकस नाउ। ओके, सी द शेप ऑफ अर्थ इज समवॉट ओवल। एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है अर्थ का, अर्थ इज समवॉट ओवल इन शेप, और ये है अर्थ का सेंटर, राइट। तो अभी देखो हमें ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वी नो दैट दिस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर and dividing it into two hemisphere we call it as equator. So this is equator. Above and below are two poles. ये क्या है? पोल्स है अर्थ के। अब आप क्लियर कट देख सकते हो कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। रेडियस जो है अर्थ की वो क्या है? डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर उसकी रेडियस कैसी है? डिफरेंट है ना। मतलब पोल के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है? देखो द वैल्यू ऑफ जी एट पोल जो भी होगी ये इस वैल्यू से कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि g डिपेंड्स ऑन रेडियस। हमें पता है g का फॉर्मूला है g इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन r स्क्वायर, है ना। सपोज एट इक्वेटर रेडियस है RE और एट पोल रेडियस है RP। हम लिख सकते हैं रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। ये हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। Radius of earth at equator is greater than radius of earth at pole. Therefore I can write, इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा? 1/RE will be less than 1/RP, है ना। Therefore the value of G, अगर रेसिप्रोकल इंक्रीज होता है उसका, अगर रेडियस इंक्रीज होती है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो G अगर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो जी इक्वेटर पे क्या होगा? कम होगा। तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। इसका मतलब क्या है? देखो कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर at pole than at earth at equator। इक्वेटर के इक्वेटर के ऊपर जो है ग्रेविटी कैसी होगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू कैसे होगी? ज्यादा होगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट? ग्रेटर एट पोल देन एट इक्वेटर। अभी मुझे एक चीज पता है कि वेट इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने फॉर्मूला देखा है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे लिखते हैं अपन। तो जी अगर पोल पे ज्यादा होगा तो वेट भी किसी ऑब्जेक्ट का पोल के ऊपर कैसे होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर
on poles than on equator. एक ही चीज़ है जिसका मास सेम है, उसको आप इक्वेटर पे उसका वेट मेजर करो, और कहाँ पे मेजर करो, इक्वेटर पे उसका वेट मेजर करो, और पोल्स पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे उसका वेट अगर आपने मेजर किया तो यू विल फाइंड दैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर एट पोल. द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर एट पोल देन एट इक्वेटर. ओके ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज acceleration due to gravity. At height h above the surface of earth. Acceleration due to gravity at height h above the surface of earth. This is earth. ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और ये है आपका सेंटर, है ना. तो सपोज यहाँ से हाइट h है और उसके नीचे हम जाएंगे, हाइट h है और रेडियस अर्थ की कितनी है, r है ना. कैपिटल M अर्थ का मास है, तो हम स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ऊपर की तीन चीजें, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, व्हाट इज h? h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अभी देखो हमारा इक्वेशन क्या था, g इक्वल टू, जो सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैं ये पेज टर्न करती हूँ. सी, ऑब्जेक्ट जब सरफेस के ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट जब सरफेस के ऊपर होता है तो आपके लिए g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, है ना. मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. Therefore, at height h, you can write the value of g h. g at height h equal to gm as it is रहेगा. जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में का, वो अभी क्या होगा, चेंज होगा. तो दैट विल बिकम r प्लस एच होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये g की वैल्यू क्या होगी वहां पे, जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ g एट पर्टिकुलर हाइट h. ओके, अभी देखो यहाँ पे g को आपको कंपेयर करना है कि g सरफेस के ऊपर ज्यादा है कि हाइट के ऊपर ज्यादा है. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन एज 1, दिस इक्वेशन एज 2. नाउ लेट अस डिवाइड 1 बाय 2. 1 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट, देयरफॉर g अपॉन जी एच इक्वल टू क्या मिलेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब आई कैन राइट हियर g अपॉन जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये नीचे का टर्म ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे अपन उसको, आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम. जी एम गेट कैंसिल, therefore g upon gh equal to r plus h square upon r square. ठीक है, g जो है मतलब अभी अगर मैंने gh का फॉर्मूला लिया तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, you will get gh upon g equal to what, gh upon g equal to, इसका रेसिप्रोकल लिखा मैंने, तो इधर भी क्या आएगा आपको, r स्क्वायर अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर. बराबर है, जी एच अपॉन जी इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ पे और हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे. यहाँ पे ये इक्वेशन देखो आपका, इसको मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बराबर है ना.
कैलकुलेशन नहीं भी करोगे आप तो ये जो वैल्यू है ये आपको कैसे मिलेगी, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, है ना। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जी एच को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, देखो तो क्या मिलेगा मुझे, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, अभी देखो तो सीधा सीधा लॉजिक है आपका, न्यूमरेटर ग्रेटर है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ओके, न्यूमरेटर आर स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आर प्लस एच का स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर इसका क्या है, ग्रेटर है ना। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो ये नंबर कैसे हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा, मतलब आर की जो वैल्यू जो भी है आपकी, उसको उससे बड़े नंबर से अगर आपने डिवाइड की तो ये 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी आपको। वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आप लिख सकते हो कि जी एच की वैल्यू क्या होगी, जी के वैल्यू से कैसी होगी, लेस होगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन you can say that GH is less than G. Okay, what is it? GH is less than G. G कैसे होता है, हमेशा GH के कंपैरिजन में ग्रेटर होता है। अगर आपने कोई भी अर्थ कंसिडर की, अर्थ से, ये सरफेस है अर्थ का, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इट विल डिक्रीज। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे वैसे। ठीक है, जी एच इज लेस दैन जी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। फिर से एक बार देखते हैं, सी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, एक अर्थ है, अर्थ का मास है m, सरफेस के ऊपर h इतने हाइट पे हमने क्या किया, एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास है m, हाइट है h और सेंटर ऑफ अर्थ है r। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हमने फॉर्मूला देखा था, g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा ऑन सरफेस ऑफ अर्थ था, जैसे ही पर्टिकुलर हाइट पे जाओगे जी की वैल्यू चेंज होके होगी जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस का डिवीजन करोगे, जी अपॉन जी एच सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जी अपॉन जी एच इक्वल टू आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जी एच बाई जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। मतलब जी एच इक्वल टू ये इक्वेशन मिलेगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसे है, ज़्यादा है, मतलब इसका डिवीजन करोगे आप तो डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब जी एच की वैल्यू क्या आएगी आपको, जी की एक वैल्यू से कैसे आएगी, कम आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जी। ये इक्वेशन देखो आपका, जी एच कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पे भी यू कैन से दैट स्मॉल एम का कहीं पे रोल ही नहीं है, स्मॉल एम के इंडिपेंडेंट है, जी स्मॉल एम के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का मास कितना भी हो अर्थ उसके ऊपर जो एक्सर्ट करने वाला एक्सीलरेशन है दैट विल ऑलवेज बी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पर्टिकुलर हाइट से आप जमीन के ऊपर छोड़ते हो, उनका मास अगर अलग अलग है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों जब ज़मीन के ऊपर गिरेंगे, अगर उनकी हाइट सेम है, अगर उनकी हाइट सेम है तो उनके लिए g कैसे होगा, g होगा उनके लिए सेम। वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसका मतलब एक बड़ा सा स्टोन और एक फीदर अगर मैंने सेम हाइट से ज़मीन के ऊपर छोड़े तो वो क्या होंगे, ज़मीन को सेम इंस्टेंट पे क्या करेंगे, टच करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि मास के ऊपर ये डिपेंड करता है क्या, नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हम एटमॉस्फेयर में ये एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो फीदर बहुत लेट नीचे ज़मीन पे पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर का फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, उसके ऊपर होता है ना। सो ये चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट इसमें किया, वैक्यूम में किया,
तो डेफिनेटली वहाँ पे फीदर के ऊपर एक्ट होने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं रहेगा ना, तो ये क्या होगे, दोनों साइमल्टेनियसली क्या आएंगे, नीचे आएंगे। यूट्यूब के ऊपर इसका एक एक्सपेरिमेंट है, हाँ, वैक्यूम में कुछ साइंटिस्ट ने करके देखा है। पहले गैलीलियो ने ये स्टेट किया था, लेकिन उस जमाने में वो इसको प्रूव नहीं कर सकता था। अभी लेकिन साइंटिस्ट ने ये क्या किया है, प्रूव किया है। तो आप अगर चाहो तो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट आवर फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑफ जी एंड जी एच वेयर एट पर्टिकुलर हाइट h। तो हमने क्या प्रूव किया कि h की वैल्यू जो है अगर इंक्रीज होती है, मतलब हाइट अगर इंक्रीज होती है, तो वहां पे g कैसे होता है, हाइट इंक्रीज होती है तो g कैसे होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। दैट वी हैव सीन। अभी लेट अस सी वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ। ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ का मतलब हम अभी जमीन के अंदर जा रहे हैं। ये सपोज आपकी अर्थ है ना, अर्थ का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन कंसिडर दिस इज अर्थ जिसका मास है कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ। इसका सेंटर है C, सेंटर ऑफ अर्थ, कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। अभी हमने क्या किया, हम अर्थ के अंदर कोई तो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है M, हमने क्या किया, डिस्टेंस से थोड़ा सा x इतने डेप्थ पे हम अर्थ के अंदर थोड़ा सा डिग किया हमने, और x इतने डिस्टेंस पे हमने क्या कंसिडर किया, आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो x क्या हो जाएगा आपका, x है सपोज डेप्थ ऑफ अर्थ, डेप्थ ऑफ अर्थ। अभी अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया है कंसिडर कितने x डिस्टेंस पे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट के ये जो r, अभी यहाँ पे क्या होगा, x अगर माइनस किया मैंने r में से तो ये बन जाएगा r माइनस एक्स। मैंने अगर r माइनस एक्स रेडियस का अर्थ का स्पीयर कंसिडर किया तो क्या होगा, इतना जो अंदर का स्पीयर है ना, यही सिर्फ क्या करेगा, अर्थ के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। जो इस पॉइंट के बियॉन्ड है वो अर्थ का पोर्शन ग्रेविटेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में थोड़ी ना फोर्स एक्सर्ट होगा। सेंटर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का स्पीयर ही ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्सर्ट कर सकता है, मास एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, अर्थ का मास जो है वो मास क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा ना, बराबर है ना। सपोज मैं कंसिडर करती हूँ कि d ये डेंसिटी है अर्थ की, तो मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो एट पॉइंट x आई कैन राइट, एट पॉइंट x डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी कांस्टेंट, है ना। तो इस हिसाब से वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो है इसका 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है स्फीयर का, ध्यान में रखो। ये आगे जाके हमें आने वाला है मैथमेटिक्स में, अभी सिर्फ ध्यान में रखो। v इक्वल टू क्या है, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अभी आपका रेडियस तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, रेडियस पहले कंडीशन में टोटल r थी, अभी यहाँ पे क्या आएगी आपकी रेडियस, आपकी रेडियस देखो क्या आएगी, यहाँ पे रेडियस होगी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, पूरे इसके लिए अर्थ के लिए। अभी आपकी रेडियस कम हो गई ना, तो यहाँ पे आएगा r माइनस एक्स होल क्यूब, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है, वॉल्यूम रिड्यूसेस। Okay, so I can write here that as we go deeper into the earth, as we go deeper into the earth, as we go deeper into the earth, what will happen, the effective volume, effective volume क्यों बोला है हमने, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा उतने ही पार्ट का वॉल्यूम, the effective volume of earth decreases, बराबर।
एंड हमें पता है मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया, डेंसिटी तो कम नहीं हो सकती, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब मास भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मास भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और हमारा फॉर्मूला है, वी नो दैट g at particular depth, I will write it as x इक्वल टू कितना होगा? gm अपॉन रेडियस लोगे इसके r माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना? r माइनस एक्स का स्क्वायर आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीजें बोलोगे आप, r माइनस एक्स जो है ये डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो मास है, मास भी क्या हो रहा है? मास उसके कई ज्यादा गुना क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मास। अभी यहाँ पे नया मास अगर आपने m डैश लिया तो m डैश की वैल्यू क्या है? m डिक्रीजेस, देयरफॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो डिक्रीजेस। m डिक्रीजेस मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, म्हणजे आई कैन से दैट g decreases with डेप्थ। हाइट के साथ में जी डिक्रीज होता है, डेप्थ के साथ में भी जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। जी डिक्रीजेस विथ हाइट, जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ आल्सो। जी डिक्रीजेस विथ हाइट, जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ आल्सो। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अभी जी की जो वैल्यू है सॉरी, नोट करके लिखते हैं, g इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। g की वैल्यू जो है ना वो सबसे ज्यादा कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है सरफेस के ऊपर। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर g इज मैक्सिमम। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे भी जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, जी डिक्रीजेस विथ हाइट। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ हाइट, जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ आल्सो। जैसे जैसे अंदर जाओगे ना आप वैसे वैसे भी जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी। और एट सेंटर ऑफ अर्थ जी बिकम्स जीरो। एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। द वैल्यू ऑफ g at the center of earth is 0। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g at different places। पोल के ऊपर भी g की वैल्यू कैसी होती है? पोल के ऊपर g की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर के ऊपर कैसी होती है? मिनिमम होती है। दोनों में सिर्फ, हाँ, पोल और इक्वेटर में अगर आप कंसिडर करोगे तो पोल पे वैल्यू g की ज्यादा होती है, इक्वेटर पे क्या होती है? कम होती है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट वेरिएशन ऑफ g। Now we will move to the next topic, that is mass and weight of an object। मास और वेट ये दो चीजों में कुछ मतलब जो कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। मास का मतलब क्या होता है? मास और वेट में क्या फर्क है? मास मीन्स व्हाट? मास मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर। What is mass? Mass means the amount of matter present in the body। कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करो आप तो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है उसके अमाउंट को आप बोलते हो मास। उसके अमाउंट को आप क्या बोलते हो? मास बोलते हो। मास इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। इट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। मतलब देखा जाए तो ये भी कैसे है? यूनिवर्सल कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप मून के ऊपर मास मेजर करो, आप सन के ऊपर किसी चीज का मास जाके मेजर करो, कहीं पे भी मेजर करो आप, मास की वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इट इज ए
स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या है इसका? किलोग्राम, जो शॉर्ट में लिखते हैं केजी से आप लिखते हो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इसका क्या है? किलोग्राम। और ये मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग व्हाट? कॉमन बैलेंस। जो कॉमन बैलेंस से आप मेजर करते हो ना, वो होता है उसका मास। मास मेजर करते हो आप उससे, ठीक है। फिर वेट क्या है? वेट मतलब अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने m से इंडिकेट किया है ना। ये ऑब्जेक्ट जब आप किसी मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के इसके कांटेक्ट में आता है या उसके नज़दीक आता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेट। उसे हम बोलते हैं वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on an object is called weight of that object. weight को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा। वेट इक्वल टू आपका, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ हमने देखा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास m और एक्सीलरेशन कौन सा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला क्या आएगा? mg आएगा, ठीक है। वेट जो है ऑब्जेक्ट का, अभी वेट g पे डिपेंड करता है, स्मॉल g पे। स्मॉल g हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, तो वेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मैं लिख सकती हूँ वेट इज वेरिएबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू place. If I consider a place, at one place g is constant. At a place small g is constant, है ना। Therefore weight is also constant. लेकिन अगर प्लेस चेंज हो गई, अगर प्लेस चेंज हो गई तो g की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। Therefore weight भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद में मतलब दिस इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म एवरीवेयर, इट इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओनली। वेट फोर्स टाइप का आता है, मतलब ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेट फोर्स है, देयरफॉर इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा इसका न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। इसका एसआई यूनिट है न्यूटन। और इसको आप क्या कर सकते हो? वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करके ये क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है।